मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं 6 टॉपिक के बारे में। ये लास्ट PTC 65 सोशल इश्यूज़ का है टॉपिक मिसलेनियस। इसमें पहला जो न्यूज़ है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। क्या इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट के बारे में ये समझ लेते हैं। द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो टाइटल था द नेक्स्ट फ्रंटियर, ये ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोजेनिक थी रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है एंथ्रोपोसीन का, कि ये नॉट येट फॉर्मली एक कोई इस्टेब्लिश चीज़ नहीं है, बट एक नया जियोलॉजिकल एपॉक है जो कि सेवरल जियोलॉजिस्ट और अर्थ साइंटिस्ट ने प्रपोज करा था बिगनिंग में मिड 20th सेंचुरी। ह्यूमंस जो है वो लीव कर लेंगे प्लैनेट या वॉट एवर 12,000 ईयर्स ओल्ड हेलोसीन एज में, ठीक है, और एक नए एज में एंटर कर देंगे एंथ्रोपोसीन, ठीक है। हेलोसीन एक मेजर चेंज देखा जाता है प्लैनेट में, जिसमें रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है स्पीशीज़ की और डेवलपमेंट हो रही है मॉडर्न सिविलाइजेशन की। एंथ्रोपोसीन जो है वो फिट कैसे होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके हिसाब से पहले जो था प्लेइस्टोसीन एपोक था। प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़े ग्रीक के शब्द जैसे हैं कुछ। तो यहाँ पे लोअर मिडिल अपर में है ये डिवाइडेड, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और देन आपका जो हेलोसीन है जो एपोक है, उसके बाद एंथ्रोपोसीन एपोक है। तो उसके ऊपर पिंकिश में आप देख सकते हो ये क्वार्टरनी पीरियड है और सेनोजोइक एरा में आता है ये चीज़। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या इन्हें रिलीज़ करा है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ करा है HDR रिपोर्ट। और सबसे पहली रिपोर्ट जो आई थी 1990 में आई थी। इसमें क्या 5 कंपोनेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं HDR में, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनइक्वालिटी, एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IHDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इतनी सारी बड़ी रिपोर्ट निकालती है UN, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है UNDP। यहाँ पे HDI जो रिलीज़ हुई है फर्स्ट HDR की थी, ये मेजर करता है बेसिक डायमेंशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट का होता है अक्रॉस द कंट्री। HDI का जो रैंक है वो कंट्री के 3 पैरामीटर्स पे होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो होती है। HDI कैरेक्टराइज करता है, एम्फोसाइज करता है पीपल पे, उनकी कैपेबिलिटी में कि कितना अल्टीमेट क्राइटेरिया होना चाहिए जो अश्योर करे डेवलपमेंट कंट्री की, नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना फोकस करे। HDI ये यूज होता है, वो क्वेश्चन नेशनल पॉलिसी चॉइसेस पे होता है और पूछता है कि 2 कंट्रीज जो है सेम लेवल ऑफ GNI पर कैपिटा वो में कैसे एंड अप हो सकती है डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स पे, ठीक है। एंथ्रोपोस ये एक टर्म है जो बेसिकली UK रिसर्चर ने कॉइन करा था। ये रेफर करता है कोरोना वायरस इंडक्टेड लॉकडाउन जो उसके पीरियड है और उसके इम्पैक्ट कितने रहे हैं स्पीशीज़ पे। रिसर्चर बिलीव करते हैं अगर हम पढ़ें इस चीज़ को स्टडी करें तो ये एक वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन 21st सेंचुरी में। विजुअल रिप्रेजेंटेशन कितना है पैलेंट्री प्रेशर्स का आप देख सकते हो यहाँ पे। HDR 2020 फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का क्या रैंक है। इंडिया का रैंक ड्रॉप हुआ है 2 रैंक से HDI इस ईयर में। अगर बात करें 131 है रैंक इंडिया की 1 आउट ऑफ 189। नॉर्वे ने टॉप करा इंडेक्स को, फॉलोड बाय इजराइल। इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो फेल हुई है, मतलब कम हुई है। आप देख सकते हो 668 थी 2019 की और 682.9 थी 2018 की, और परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 2019 में 69.7 ईयर्स है, मतलब 70 साल। इंडिजिनियस चिल्ड्रन जो कंबोडिया, इंडिया, थाईलैंड, इसमें माल न्यूट्रिशन केसेस बढ़े हैं। 2019 में इंडिया का जो रैंक था वो 5th था इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी में। एविडेंस जो है कोलंबिया से इंडिया इंडिकेट करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी
जो कि ओनरशिप पे होती है। लैंड इम्प्रूव वुमेन सिक्योरिटी और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। क्लियरली इंडिकेट करता है लैंड जो एम्पावर करती है वुमेन को। हाउएवर जो इंडेक्स है वो एडजस्टेड है प्लानिटरी प्रेशर्स के, जो कि हर नेशन डेवलपमेंट कॉज करता है। इंडिया मूव करेगा 8 प्लेसेस इन द रैंकिंग। HDR 2020 एक एडजस्टमेंट होती है इंडेक्स की, जो कि होती है प्लानिटरी प्रेशर्स के, जिसको बोलते हैं प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI। PHDI एडजस्ट करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ HDI एक कंट्री का और लेवल ऑफ कार्बन डाई एमिशन जो है, CO2 एमिशन जो है, और मटेरियल फुटप्रिंट हर साल पर कैपिटा बेसिस पे होते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 क्या है? ये इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हमें समझनी चाहिए। ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट करता है नॉलेज, स्किल, हेल्थ और उनकी पीपल जो अक्यूमुलेट करते हैं लाइफ्स। इनेबल करता है उनको कि वो रियलाइज़ करें पोटेंशियल जो प्रोडक्टिव मेंबर्स के लिए होते हैं सोसाइटी के। ह्यूमन कैपिटल एक इंटेंजिबल चीज़ है और इंडिजिनियसली बिल्ड है बॉडी में, और माइंड जो करता है ओनर के माइंड करता है। जो सर्विसेज है ह्यूमन कैपिटल की वो सॉलिड है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? एक्सपेंडिचर और एजुकेशन हेल्थ आता है, जॉब ट्रेनिंग पे आता है, स्टडी प्रोग्राम फॉर अडल्ट आता है, माइग्रेशन आता है जो कि होता है इन सर्च ऑफ जॉब्स विद बेटर सैलरीज। एक्सपेंडिचर आता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट और अदर मार्केट्स। वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज करा है रिपोर्ट, टाइटल है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, और ये अपडेट करता है ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो ये यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, हेल्थ, स्कूल, सर्वाइवल, जो आपको समझना चाहिए। हेल्थ कैप्चर करता है 2 प्रॉक्सीज के साथ। स्कूल मेजर होता है यूजिंग लर्निंग एडजस्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल, जिसमें कॉम्बिनेशन है 2 फैक्टर्स का। सर्वाइवल है फ्रॉम बर्थ टू स्कूल एज, जो कि मेजर होता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट्स। रेट ऑफ स्टंटिंग जो है चिल्ड्रंस की अंडर एज ऑफ 5 है। अडल्ट सर्वाइविंग डिफाइन करता है फ्रैक्शन ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड जो सर्वाइव करते हैं अंटिल द एज ऑफ 60। क्वालिटी होता है एजुकेशन का, वो बेस्ड होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट अचीवमेंट टेस्ट। नंबर ऑफ ईयर्स जो स्कूल्स के होते हैं चाइल्ड बॉर्न वो अटेन कर सकते हैं एट द एज ऑफ 18। यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए जो हेल्थ एंड एजुकेशन डेटा है 174 कंट्रीज़ का, वो एडिशनल 17 कंट्रीज़ का जो रिलेटिव 2018 एडिशन है कवर करता है 98% वर्ल्ड पॉपुलेशन का। सिंस कट ऑफ डेट जो है 2020 की अपडेटेड है मार्च 2020 बिफोर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोविड-19। HCI जो है ये एक बेसलाइन ट्रैक करती है कुछ सम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ कोविड-19 और ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एक इंटरनेशनल मैट्रिक है जो एक बेंचमार्क सेट करता है जिसमें की कंपोनेंट्स ह्यूमन कैपिटल के होते हैं अक्रॉस द कंट्री। ये लॉन्च हुआ है 2018 में वर्ल्ड बैंक, जो कि इसका पार्ट है ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट का। इंडेक्स मेजर करता है ह्यूमन कैपिटल जो चाइल्ड बॉर्न टुडे हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रेन करें 18th बर्थडे, जो हाईलाइट करते हैं करंट हेल्थ एजुकेशन आउटकम्स और शेप कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी जो कि नेक्स्ट जनरेशन की होती है। यहाँ पे HCI रेंज करता है 0 to 1 और HCI की वैल्यू जो है फॉर इंस्टेंस 0.5 इम्प्लाई करती है जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है टुडे उसकी 50% होगी प्रोडक्टिव एज अ फ्यूचर वर्कर और शी वुड बी enjoying द कंप्लीट एजुकेशन एंड फुल हेल्थ। की फाइंडिंग क्या है इसके? ग्लोबली HCI जो है ग्लोबली जो चाइल्ड एक्सपेक्ट करता है कि वो अटेंड करे 56% जो कि पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी है एज अ फ्यूचर वर्कर। कंसिडरेबल वेरिएशन आता है जो कि अक्रॉस रीजन और इकोनॉमीज होता है। फॉर इंस्टेंस जो चाइल्ड बॉर्न होता है लो इनकम कंट्री में उसकी जो HCI है वो 0.37 है एज कम्पेयर टू 0.7 जो हाई इनकम कंट्रीज़ पे है। मेजरिंग लर्निंग पॉवर्टी जो है वो शेयर्ड 10 ईयर्स ओल्ड है जो रीड नहीं कर सकते और अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिंपल स्टोरी, जो कि 53% होती है चिल्ड्रंस की लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो सफ़र करती है लर्निंग पॉवर्टी से।
अग्रेशन जो है HCI का बाय जेंडर वो देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल जो स्लाइटली हायर है गर्ल्स में देन बॉयज़, वो मोस्ट कंट्रीज़ में होती है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो अमंग वुमेन है उसके बारे में देख लेते हैं। जेंडर गैप्स एम्प्लॉयमेंट रेट में एक बेसिक मेजर है यूटिलाइजेशन का, जो कि 20% दिखाता है पॉइंट्स ऑन एवरेज वर्ल्ड वाइड, बट एक्सीड करता है 40% पॉइंट्स साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में। ह्यूमन कैपिटल गेन करता है प्रीवियस डिकेड में, और ये HCI इंक्रीज हुआ है 2.6 पॉइंट्स पे बिटवीन 2010-2020। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या है कि इंडिया का जो रैंक है वो 116 है अमंग द 174 कंट्रीज एज कम्पेयर टू, अगर 2018 की बात करें तो यहाँ पे 115 था आउट ऑफ 157, तो कंट्रीज भी बड़ी यहाँ पे ये देख सकते हो। इंडिया का जो स्कोर है इंक्रीज हुआ है 0.49 से 0.44, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे इंडिया अमंग द 2 कंट्रीज है अदर देन टोंगा जो जहाँ पे चाइल्ड सर्वाइवल रेट है जो हाई है एज सीन इन गर्ल्स देन बॉयज़। इंडिया एक्सपेरिमेंटेड 13% डिक्लाइन जो कि स्टंटिंग रेट पे है अंडर द एज ऑफ 5, जो कि 48% से है 2010 का, तो 35% जो 2020 का है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ये नीति आयोग ने लेवरेज कर रहा है, मॉनिटर करेगी इसको, मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि मॉनिटर करेगी परफॉर्मेंस कंट्रीज की 29 सेलेक्टेड ग्लोबल इंडाइसिस, जो कि होता है थ्रू ग्लोबल इंडाइसिस, जो कि ड्राइव करता है रिफॉर्म्स और ग्रोथ एक्सरसाइज। ग्लोबल MPI एक पार्ट है, नीति आयोग एक नोडल एजेंसी है जो MPI की है, और उन्हें असाइन करा है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेवरेज करता है मैकेनिज्म ऑफ MPI ताकि वो ड्राइव करे रिफॉर्म्स को। ये सेटअप करता है MPI कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इस रिगार्ड में होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है गिर एक्सरसाइज के? पहला है मेजर करती है, मॉनिटर करती है इंडिया का परफॉर्मेंस वेरियस इंपॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स। ये इंडाइसिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है और ये रिफॉर्म्स को लाती है, पॉलिसीज में इम्प्रूव करती है लास्ट माइल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। ग्लोबल MPI का क्या है? यहाँ पे एक इंटरनेशनल मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो कवर करती है 107 डेवलपिंग कंट्रीज, आइडेंटिफाई करती है कौन पुअर है कौन नहीं है। ये कंप्यूट करती है स्कोर देती है ईच सर्वेड हाउस होल्ड को 10 पैरामीटर्स में जो 3 इक्वली वेटेड डायमेंशन में होते हैं, जिसमें आती है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये यूटिलाइज करता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अगर बात करें ग्लोबल MPI 2020 की, इंडिया का जो रैंक है वो 62nd है और ये अकाउंट देगा लार्जेस्ट रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो कि होता है 2005 से 2006 या 2015 से 2016। SDG इन्वेस्टर मैप जो इंडिया का है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे UNDP पार्टनरशिप विद इन्वेस्ट इंडिया ने डेवलप करा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप जो कि होता है इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। मोर अबाउट न्यूज़ में है SDG इन्वेस्टर जो मैप आइडेंटिफाई करता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरिया में और वाइट स्पेसेस होता है यहाँ पे। ये एम करता है जो एड करता है इंडिया की जर्नी फुलफिल करता है SDG को। 18 IOA और 8 वाइट स्पेसेस आइडेंटिफाई है अक्रॉस 6 प्रायोरिटी सेक्टर। यहाँ पे ये सेक्टर आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस एनहांस प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और इंक्रीज करता है इंक्लूसिव। 8 वाइट स्पेसेस जो है वो सीन है इन्वेस्टर इंटरेस्ट और पोटेंशियल देखा है जो ग्रो करता है IOA जो कि है 5 to 6 years विद पॉलिसी सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। जो मैप है हेल्प करेगा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स को कि वो डायरेक्ट कैपिटल दे टूवर्ड्स IO। और यहाँ पे वाइट स्पेसेस जो कंट्रीब्यूट करेंगे नेचुरली डिटरमाइंड सस्टेनेबल नीड्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो मैप है हाईलाइट करता है SDG फाइनेंसिंग गैप। ये इमर्ज करता है कोविड-19 पैंडेमिक के साथ। SDG फाइनेंशियल गैप जो वाइडन हुआ है एस्टिमेट करता है 400 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज। एड करता है प्री कोविड शॉर्टफॉल को जो कि 2.5 ट्रिलियन पर एनम पे रहता है।
फाइनेंसिंग गैप जो है एसडीजी का इंडिया का वाइड हुआ है फर्दर, और डेवलपमेंट प्रोग्रेस बनी है अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि वर्ज ऑफ रिवर्सल में है। इन्वेस्टिंग जो है एसडीजी में एक पॉइंट में क्रूशल बनाया जाता है, जो बिल्डिंग बैक बेटर की तरफ बात करता है। ये करता है इकोनॉमी और सोसाइटी को मोर रेजिलिएंट और सस्टेनेबल। इन्वेस्ट करता है इंडिया में। ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी है इंडिया की, और एक्ट करता है एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो इन्वेस्टर्स के लिए होती है। ये सेटअप करता है नॉन प्रॉफिट वेंचर जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। ये प्रोवाइड करता है मल्टीपल फॉर्म्स जो सपोर्ट करते हैं मार्केट एंट्री और स्ट्रैटेजीज को। डीप डाइव इंडस्ट्री एनालिसिस पर करता है। जॉइंट वेंचर है जो कंपनी का देखते हैं DIPB, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट। UNDP एक ग्लोबल नेशनल UN ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है जो कि हेल्प करता है कंट्रीज को अचीव करें इनको इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को, और रिडक्शन करता है इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को। UNDP सेंट्रल है आइडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप्स को, एक नेटवर्क है जो यूनाइट करता है 14 UN फंड प्रोग्राम्स को, स्पेशलाइज एजेंसीज को और अदर बॉडीज जो वो एनहांस करती है 2030 का एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एसडीजी फाइनेंसिंग जो है वो चैनलाइज करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लोज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए होती है, और ये अचीव करती है 2030 एजेंडा को। अदीस अबाबा एक्शन प्लान जो है ये समझ लेते 2015 में, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये अलाई करता है फाइनेंसिंग फ्लोज को और पॉलिसी जो इकोनॉमिक सोशल इन्वायरमेंट में होती है। इंडिया ऑक्यूपाई करता है की रोल, डिटरमाइन करता है सक्सेस ऑफ एसडीजी ग्लोबली, और ये 2.64 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट देखता है एसडीजी की मीट पे। इंडिया ने इंक्रीज करा है एसडीजी स्पेंडिंग बाय एडिशनल 6.2 ऑफ इट्स जीडीपी अंटिल 2030। हैंस जो क्रूशल है वो मेक श्योर करता है कि बजट एलोकेशन हो एसडीजी प्रायोरिटीज के साथ। इनिशिएटिव एक एसडीजी फाइनेंसिंग लैब है, OECD लेड इनिशिएटिव है जो स्ट्राइक करता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी लीडर्स की कैसे रिसोर्सेज पे देखा गया है जो 2030 एजेंडा में हो। एसडीजी फंड एक इंटरनेशनल मल्टी डोनर मल्टी एजेंसी डिपार्टमेंट है। ये डेवलप करता है मैकेनिज्म जो क्रिएट करता है 2014 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थ्रू इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल जॉइंट प्रोग्राम। एसडीजी और इंडिया का क्या कमिटमेंट है? एसडीजी इंडिया का इंडेक्स जो है नीति आयोग देखता है और एक्सटेंड करता है उसकी मेजरिंग इंडिया और जो भी स्टेट प्रोग्रेस है टुवर्ड्स एसडीजी 2030, और ये कल्मिनेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन। मनरेगा इम्प्लीमेंट होगा जो प्रोवाइड करेगा अनस्किल्ड लेबर्स को और इम्प्रूव करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेशनल फूड सिक्योरिटी एजेंसी या एक्ट जो है इन्फोर्स करता है सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू VNR। नीति आयोग ने रिसेंटली प्रेजेंट करा है इंडिया का सेकेंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू UN के लेवल पे, जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम पे है जिसकी मीटिंग हुई थी। इंडिया VNR का जो रिपोर्ट है इम्पॉर्टेंट है 2020 का, वो है डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजी फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ये रिलीज़ हुआ था। VNR प्रेजेंट करता है रिव्यू जो प्रोग्रेस की हुई है 17 एसडीजी, इंडिया का अप्रोच जो लोकलाइजिंग एसडीजी और स्ट्रेंथनिंग करता है मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। HLPF एक UN प्लेटफॉर्म है, फॉलोअप करता है और ये रिव्यू करता है प्रोग्रेस को 17 एसडीजी गोल्स पे। नीति आयोग मैंडेट करता है ओवरसीइंग द अडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एसडीजी जो नेशनल और सब नेशनल लेवल पे होता है। की फाइंडिंग क्या है? एसडीजी 1 जो नो पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो रिड्यूस हुई है इंडिया में 27.5 बिटवीन 2005-6 टू 2015-16, तो हाफ रिड्यूस हुई है। एसडी गोल 3 है गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हुआ है 58.7% है 2016-17 का। एसडी 4 क्वालिटी एजुकेशन, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी पे है वो 91.64 है, 79.6 है। एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी जो है 2017 में 77% वुमेन के पास एक्सेस है बैंक के, और 14.4 MP है वुमेन लोकसभा में।
SDG 9 में इंडस्ट्री और इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने इम्प्रूव करा है, 63 पे आ गए थे 2019 का। 4 क्रूशल एरियाज़ क्या क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल, मॉनिटरिंग ऑफ लोकल लेवल, कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेक होल्डर्स में, और SDG फाइनेंसिंग। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आती है। पॉवर्टी एंड शेड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट है, ये बाइनल रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। ये दिखती है ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी कि वो कितनी बढ़ेगी कोविड-19 की वजह से। पैंडेमिक नहीं आता तो पॉवर्टी रेट डिप होता है 7.9 पे, पर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, 9.2 पे पहुंच गया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत लैक ऑफ सफिशिएंट डेटा है जो एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन एक्सट्रीम पुअर में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो ट्रैक करती है यूएन मेंबर्स स्टेट्स की जो SDG गोल पे होते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंस। 2020 फोकस करता है SDG और कोविड-19 जो इंक्लूड करता है SDG इंडेक्स, प्रेजेंट करता है बड़ी सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ हुआ है एडिशन 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की। इसका की हाईलाइट ये है कि वर्ल्ड जो है रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है SDG 1, 9, 11 में। कोविड-19 ने नेगेटिवली इम्पैक्ट करा है और इमीडिएट रिलीफ जो गोल और बड़ी सारी चीज़ों को है SDG 12, 13, 14, 15 आपको ये याद करने पड़ेंगे, इसलिए आराम से आप देख सकते हो। हाउएवर ये शॉर्ट टर्म गेम्स है, गोल्स है। SDG इंडेक्स जो इंडिया का है, इंडिया रैंक है 117 आउट ऑफ 166, जो कि रैंक बिलो करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। स्टूडेंट ने टॉप करा है। इंडिया मेजर इशू जो है वो 10 आउट ऑफ 17 SDG में है, जैसे 2, 3 और 5 में। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट 2020 की। रिसेंटली ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल ट्रेंड्स जो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, प्रोडक्टिविटी में होती है। बहुत सारे डायमेंशन कवर करती है। एजुकेशन को छोड़ के ये एम्प्लॉयमेंट देखती है, एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है, वर्किंग पॉवर्टी क्या है, एग्जामिन करती है इनकम और सोशल डेवलपमेंट जो हो रहा है। और नई रिपोर्ट जो देखती है $500 बिलियन जो है उनको पैसे कैसे मिलता है। अदर फ्लैगशिप पब्लिकेशन क्या है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट है जो स्टैटिस्टिकल देखती है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है जो कॉम्प्रिहेंसिव देखती है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर रिफ्यूजी ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट, ये राइट और फ्यूचर देखती है। फोर्सिबली डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ देखती है। स्टेटलेस पीपल को देखती है, क्रिएट हुए हैं 1950 में, और इसके बाद से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये हेल्प करता है बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूरोपियन जो वहाँ से भाग चले गए थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे की हाईलाइट क्या है, 100 मिलियन पीपल जो है वो फोर्स हो गए थे कि उनको घर छोड़ना पड़ा। 40% डिस्प्लेस हो गए थे, जो चाइल्ड की बात कर रहा है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट डबल हो गई थी। और यहाँ पे 80% जो लोग हैं डिस्प्लेस्ड हैं, जिनमें टेररिस्ट जो टेरर इफेक्टिव कंट्रीज़ हैं, जैसे आप देख सकते हो 5 कंट्रीज जो बॉर्डर पे आती है, जिन पे देखा गया है सीरिया, वेनेजुला, अफगानिस्तान, साउथ सुडान और म्यांमार। 85% डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो जनरली कंट्री में फ्री हुई हैं। इंडिया में 1 लाख रेफ्यूजी है, मतलब 2 लाख के आसपास से, अगर वैसे आप देखो राउंड ऑफ करके। NCRB एनुअल रिपोर्ट ऑन सुसाइडल एंड एक्सीडेंट डेथ की फाइंडिंग देखते हैं कि जो सुसाइड और एक्सीडेंटल डेथ है वो इंक्रीज़ हुआ है। सुसाइडल रेट जो है हायर है एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडियन एवरेज। लीडिंग केस है फैमिली प्रॉब्लम, मैरिड इशू और इलनेस। सुसाइड रेट जो है फार्मिंग सेक्टर में वो भी 7.4 है टोटल सुसाइड। डेली वेज अर्नर जो है वो हाईएस्ट है सुसाइड में। अमंग एक्सीडेंटल डेथ, ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत सबसे ज़्यादा है, फिर सडन डेथ और ड्राउनिंग। लास्ट जो सेकेंड लास्ट जो इसके है रिपोर्ट वो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020। यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी रिलीज़ करी है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020। ये अगेंस्ट माई विल डिफाई करती है प्रैक्टिस जो हार्म करती है वुमेन को और गर्ल्स को, अंडरमाइन करती है इक्वालिटी। रिपोर्ट बेसिकली जेंडर बायस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन देखता है। प्रेफरेंस जो दिया जाता है सन और जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन होती है जो 142 मिलियन गर्ल्स को ग्लोबली मिस करती है। इंडिया में 46 मिलियन गर्ल्स मिसिंग है जो कि बॉर्न नहीं है बिकॉज ऑफ सेक्स सिलेक्शन। मिसिंग फीमेल्स जो है वो पॉपुलेशन गिविंग डेट पे है, जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स पे होती है, पोस्ट नेटल और प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन में होती है। लास्ट जो है इसका वो है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ये बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर माइग्रेशन निकाली है। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है जनेवा में, स्विट्जरलैंड में, 1951 में बनी है।
टोटल क्या है इसका, टोटल 3.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, जिसमें 1.12% है वो लास्ट पब्लिश रिपोर्ट में। टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो है 2019 में 270 है। 52% है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जिसमें मैन है और 48% वुमेन है। यूनाइटेड स्टेट्स में टॉप है वो माइग्रेंट्स जहाँ पे लोग जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। 2/3 जो है माइग्रेंट्स वो सर्च के लिए जाते हैं, जॉब के लिए। 141 जो माइग्रेंट्स है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वो नॉर्थ यूरोप और अमेरिका में रह रहे हैं। इंडिया में स्ट्रॉन्ग 17.5 मिलियन डायस्पोरा है, जो सबसे हाईएस्ट है इंडियन माइग्रेंट्स का, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का। उसके बाद मैक्सिको, फिर चाइना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और लास्ट एक टॉपिक बचा है उसको हम कवर कर लेंगे बाद में।